नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश में इन दिनों लव जिहाद शब्द की चर्चा जोरों पर है और इसी बहाने एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि केरल, कर्नाटक से शुरू होकर यह शब्द ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फिलहाल पहुंच चुका है। अब सवाल है कि आखिर लव जिहाद है क्या और क्यों भारत में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है, कानून बनने जा रहा है कई राज्य। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की वाकई में जरूरत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लव जिहाद आखिर है क्या। दरअसल लव जिहाद का आरोप लगाने वाले कहते हैं कि मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्मों की लड़कियों को भावनात्मक रूप से धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करते हैं। इसमें टेरर एंगल भी देखा जाता है। लगभग एक दशक पहले लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी और लव जिहाद के शुरुआती मामले केरल और तटीय कर्नाटक के मैंगलोर इलाके में सामने आए थे। अक्टूबर 2009 की दरअसल बात है, जब केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया था कि लगभग 4,500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया। वहीं हिंदू जनजागृति समिति का आरोप था कि अकेले कर्नाटक में 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है, जो बहुत बड़ा आरोप था उस वक्त। इसके बाद साल 2014 में सिख काउंसिल ने भी इस पर चर्चा की, आरोप लगाए। सिख काउंसिल को साल 2014 में ऐसी खबर आई कि ब्रिटेन के सिख परिवारों की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि इन लड़कियों को बाद में हिंसा का सामना भी करना पड़ा इन परिवारों में जाकर, और कुछ को पाकिस्तान में हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। उनको वहीं पर छोड़कर जो लड़के थे वापस चले गए। इसके बाद सिमी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कई गंभीर आरोप लगे। लव जिहाद के पीछे कट्टर इस्लामिक संगठन सिमी और फिर पीएफआई को जिम्मेदार बताया गया। केरल की कुछ फिल्मों पर भी आरोप लगे कि वो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी फिल्में बनाते हैं। और अभी तनिष्क जो एड था उसको लेकर भी विवाद हुआ था, दिवाली से पहले आपने देखा, जिसके बाद कंपनी को अपना एड भी हटाना पड़ गया था। अब कुछ मामले आपको बताते हैं कि आखिर कब कब देश के भीतर लव जिहाद के मामले सामने आए। साल 2017 में अखिला हादिया बन गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की अखिला, जो धर्म परिवर्तन करने के बाद हादिया बना दी गई थी, और मुस्लिम युवक शाफीन जहां के निकाह को अवैध ठहरा दिया था कोर्ट ने। इसके पीछे आधार दिया गया था कि इसमें अखिला के परिवार की सहमति नहीं थी। अखिला के पिता का कहना था कि धर्म परिवर्तन और निकाह के तार इराक और सीरिया से जुड़े हुए थे और पुलिस जांच में भी ये तथ्य सही पाए गए थे और कोर्ट ने इस निकाह को रद्द कर दिया था। इधर केरल के चर्च ने 2020 में फिर लव जिहाद को लेकर आगाह किया। कैथोलिक चर्च ने लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बड़ी तादाद में राज्य के ईसाई समुदाय की लड़कियों ने, जिनको लुभाकर इस्लामिक स्टेट और आतंकवादी गतिविधियों में इनको धकेला जा रहा था। कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी की अध्यक्षता वाली पादरियों की एक संस्था ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया कि वो लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने इन आरोपों को हालांकि इसके बाद इनकार कर दिया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने बयान का स्वागत किया था, समर्थन किया था। इधर चेन्नई के स्टूडेंट लव जिहाद की ब्रिटेन से पहुंची बांग्लादेश। अगस्त 2020 में यह मामला पहुंचा। एनआईए ने कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज किया था। यह केस तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाले स्टूडेंट की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे ब्रिटेन से किडनैप करके बांग्लादेश लाया गया। एनआईए ने इस केस की जांच लव जिहाद के एंगल से की और अभी भी लगातार ये चल रहा है। इस मामले में युवती के पिता ने सीसीबी में 21 मई को केस दर्ज करवाया था। क्या है कानूनी प्रावधान अगर इस तरीके के मामले आते हैं? लव जिहाद के ज्यादातर केसों में यौन शोषण संबंधी कानूनों के तहत मुकदमे चलते हैं। आरोपों को पेडोफाइल मानकर पॉक्सो और बाल विवाह संबंधी कानूनों के तहत भी केस चलते हैं। इसके अलावा बलपूर्वक शादियों के मामले में कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत सजा दे सकता है। महिला की सहमति के बगैर यौन संबंध बनाने का आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान तय किया गया है, सजा हो सकती है। लेकिन इन कटमुल्लों से इस तरीके से निपटना नहीं होगा। इनके खिलाफ जहां भी लव जिहाद ये करते हैं, इनके खिलाफ ये तो कानून बनना ही चाहिए और जो आईपीसी की धाराएं हैं वो लगनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये ऐसी हरकत करते हैं तो इनके खिलाफ आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से कानून बनाया गया है, आतंकवादी जो धाराएं होती हैं वो भी इन पर लगाया जाना चाहिए। आप सहमत हैं तो नीचे हाँ लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए दीजिए और देखने के लिए धन्यवाद।